हेलो दोस्तों, प्रगति क्लासेस रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये जीएस का 8वां प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने बीसी प्रैक्टिस सेट ना देखे हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू कर रहे हैं आज का 8वां प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कनिष्क। अगला है, सांची का महान स्तूप कहाँ है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दिए गए आपके सामने। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, नवीकरणीय। अगला है, केरल के तट को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मालाबार तट। अगला है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, स्वर्ण, गोल्ड। गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बहादुर शाह था। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। अंतिम मुगल शासक। अगला है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसमें सही है, बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक। अगला है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। अगला है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सहयोग आंदोलन। अगला है, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं। अगला है, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, AB। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को
बहुत ऊंचाई पर उठते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? ऑप्शन दिए गए हैं ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही होगा, सूर्य। अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आसुजल। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पर वही रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -40 डिग्री। अगला है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार डी सही होगा, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अगला है जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केंद्रीय सरकार के द्वारा। अगला है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/10। अगला है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रधानमंत्री। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेंगलुरु में। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो अगले क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। अगला है कौन सा दिन राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 10 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है 1959 ईस्वी तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। कराची। अगला है भारत में फेरा का स्थान ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फेमा ने। अगला है आईसीसी द्वारा वर्ष 2008 का उभरता हुआ खिलाड़ी पुरस्कार श्रीलंका के किस क्रिकेटर को दिया गया था? सन 2008, वर्ष 2008 की बात कर रहा है। तो 2008 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अजंता मेंडिस। अगला क्वेश्चन है पद पीसी का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पर्सनल कंप्यूटर। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नागालैंड। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2005। अगला क्वेश्चन है श्री एन गोपाल स्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त का पद किसने संभाला है? तो 86
क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है आपका सी सही होगा, नवीन चावला ने। अगला क्वेश्चन है सन 2009 की बात करता है इसमें। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2009 का फाइनल खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत और मलेशिया के बीच। अगला है वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप का आतिथ्य संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश द्वारा सन 2011 के क्रिकेट विश्व कप की इसमें बात की गई थी। अगला है विजडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को 2008 का लीडिंग क्रिकेटर घोषित किया गया था। सन 2008 की बात है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है कह रहा है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसमें वर्तमान अध्यक्ष का नाम नहीं दिया गया, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में इसरो के कौन अध्यक्ष हैं। ठीक है, वैसे इसका जो ऑप्शन के अनुसार सही माना जाएगा वो है जी माधवन नायर, लेकिन ये वर्तमान में नहीं है। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिलोम। अगला है मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है किसी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उद्यमों का स्वामित्व। अगला है पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी गांधी लिखा है। अगला क्वेश्चन है द टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यवसायी को बिजनेस पर्सनल ऑफ द ईयर 2008 माना गया है। तो 2008 में ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रतन टाटा। अगला है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लूनी। अगला है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, कृष्णा नदी। अगला है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, कंटूर। अगला है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गतिरोध और मुद्रास्फीति की। आज का लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें पहला सही होगा, कॉपर की खदान है। तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। ये डेली 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है जो पुलिस और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।